गुड मॉर्निंग, हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, माय यूट्यूब फैमिली। और आज इस ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आपको आज कहीं लेकर के चलती हूँ और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग निकल लिए हैं और सुबह आई थिंक हम लोग बहुत लेट उठे थे क्योंकि हम लोगों को जाना था वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करने। और आज है मेरी बेटी का जन्मदिन। और ये देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं जमुना जी के। फ्रेंड्स दर्शन कीजिए और देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा नज़ारा है जमुना जी का। और यहाँ आकर एक शांति, एक इतना अच्छी अनुभूति होती है, मन को इतना शांत लगता है। और हम वृंदावन में एंट्री कर चुके हैं और फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे क्योंकि बाके बिहारी जी के दर्शन क्योंकि सुना है कि बहुत भीड़ होती है। और आई थिंक वैसे मंडे है, इतनी तो शायद भीड़ नहीं होगी। और चलिए देखते हैं फ्रेंड्स बाके बिहारी जी के दर्शन। और आज बेटी का बर्थडे यहीं बनाने आना था। और फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाके बिहारी जी। और चलिए आपको दिखाते हैं। और अब पहुंच करके हम सब लोगों ने तिलक लगवाया फ्रेंड्स। तिलक लगवाने के बाद और ये मेरा बेटा, मेरी सासू माँ, और इनके बाद फिर मैंने भी तिलक लगवाया सबको तिलक लगवाने के बाद। और देखिए मेरी बेटी का आज बर्थडे, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही, कितनी क्यूट लग रही है। सासू माँ ने भी तिलक लगवाया और अब लगवाती हूँ तिलक मैं। और हम लोग तिलक लगवा के अब सीधा निकलते हैं बिहारी जी के दर्शन करने क्योंकि बाकी बिहारी जी के दर्शन इतने प्यारे होते हैं कि बस। और आई थिंक यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भीड़। और देखिए पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। आई थिंक हमको लगा था मंडे है, शायद थोड़ा सा भीड़ कम होगी क्योंकि सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती है। पर यहाँ तो मंडे को भी भीड़, आई थिंक 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी शायद, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और चलिए फ्रेंड्स आपको बाकी बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और इतनी भीड़ में भी हम लोगों ने दर्शन कराए थे और फिर भी हमने दूर से दर्शन करे थे। बहुत अच्छे दर्शन हो गए बाके बिहारी जी के। फ्रेंड्स देखिए बाके बिहारी जी की मूरत तो ऐसी है जैसे मन मोह लेती है। और फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं रेती रमण की तरफ और हम लोगों ने सबने खाया खाना क्योंकि सुबह हम मॉर्निंग में निकले थे। और आई थिंक हम लेट भी सो करके उठे थे बहुत ज़्यादा और घर में किसी ने कुछ खाया नहीं। फिर आकर के बाके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम लोगों ने खाया खाना पीना। और अब हम लोग निकल लेते हैं रेती रमण की तरफ। और मम्मी और सासू माँ जल्दी भाग रही हैं कि क्योंकि धूप हो रही है, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और अब लोग हम आ गए रेती रमण की तरफ। सुना है रेती रमण का मंदिर 4 बजे ही खुलेगा क्योंकि 4 बजे खुलेगा, तो बज रहे थे उस टाइम 2। और फ्रेंड्स चलिए जब तक कुछ और आपको दिखाते हैं इंटरेस्टिंग। और देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे से हिरन हैं, बहुत सुंदर से हिरन हैं। देखिए बैठे हुए हैं धूप में, गर्मी में कुछ लोग धूप में बैठे हुए हैं, कुछ हिरन जो है पेड़ की छाँव के नीचे बैठे हुए हैं। और फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने जो है सब ने मिल कर के बच्चों ने इनको खिलाया थोड़ा सा दाना। हमने ख़रीदे यहाँ से जौ, और जौ ख़रीदने के बाद हमने सबको खिलाए जौ। और जौ खिलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये ब्लैक वाले और ये देखिए सारे हिरन बहुत प्यारे लग रहे हैं। बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा इन जानवरों को देखकर। यहाँ हर तरह के जानवर थे। और देखिए मेरे फ्रेंड ने खिलाए इनको जौ। देखिए बच्चे भी जौ खिला रहे हैं इनको। और देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ लोग आते हैं ना तो इनको यहीं पर जौ मिलते हैं। या तो आप ऐसा करें घर से लेकर के आएँ क्योंकि हम पहली बार गए थे तो हमको इतना मालूम नहीं था। और इसलिए हम जो है अगर ऐसा पता होता तो हम लोग घर से लेकर के जाते जौ वगैरह ख़रीद के, पर हमने वहीं से ख़रीद करके इनको जौ खिलाए। और अब रेती रमण का मंदिर खुल चुका है क्योंकि 4 बज गए हैं। चलिए आपको रेती रमण के मंदिर लेकर के चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमको लगा भीड़ कम होगी, पर आई थिंक यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अब हम लोग चलते हैं रेती रमण के मंदिर में क्योंकि रेती रमण में बोलते हैं अपना घर बनाते हैं। और अब हम लोग बनाएंगे अपना रेती रमण में घर। और रेत में बैठ कर के एक इतना मतलब सुकून मिलता है, इतनी सुकून वाली अनुभूति होती है मन को कि एक अलग ही वहाँ पर शांति मिलती है। और चलिए फ्रेंड्स मैं तो अब बैठती हूँ और मेरे हस्बैंड वगैरह बच्चे वगैरह जो हैं सब बैठते हैं। मैं तो जा कर के बैठ गई जल्दी से। मेरे को बनाना था अपना घर, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और सब लोग बनाने लगे घर। मैंने तो अपना बनाना स्टार्ट कर दिया अपना घर। और देखिए फ्रेंड्स मम्मी भी, हस्बैंड भी, बच्चे भी सब अपना अपना घर बना रहे हैं। सबको अपना अपना अलग अलग घर चाहिए क्योंकि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता होती है क्योंकि अपना घर बनाना चाहिए।
और रेती रमण में सभी लोग घर बना रहे हैं और सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स कितनी भीड़ है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। राधे 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 का नाम जपा जा रहा है। और जो देखिए फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ रेती जो होती है इतनी ठंडी होती है और बहुत लोग बोलते हैं इस रेती को लगाने के लिए जो शरीर के रोग दूर होते हैं, और यहाँ पर रेती में लोट लगाने से भी शरीर के रोग दूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग लोट भी लगाते हैं। लेटना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कान्हा जी जो इस मिट्टी को खाया करते थे और यहीं पर खेला करते थे, यहीं पर अपनी गायों को चराया करते थे, तो इसीलिए जो है यहाँ पर बहुत फेमस है ये रेती रमण। तो अब हम लोग आ गए हैं रेती रमण के मंदिर के अंदर और चलिए आपको युगल जोड़ी सरकार के दर्शन कराते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और देखिए फ्रेंड्स बहुत सुंदर से दर्शन दिए हैं युगल जोड़ी सरकार ने, बांके बिहारी जी ने, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति हो रही है यहाँ पर आकर के। ऐसा लगता है कि शायद वृंदावन में ही बस जाए, बांके बिहारी में ही खो जाए। और देखिए फ्रेंड्स चलिए अब आपको बांके बिहारी जी के बहुत सुंदर से युगल जोड़ी सरकार के दर्शन कराते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर रूप होता है इनका, मनमोहक वाला, कि ऐसा लगता है कि बांके बिहारी जी ने सभी का, राधा रानी ने सभी का मन मोह लिया है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बस इन्हीं को ही देखती रहूं और बस इनके पास से आने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुना है जो वृंदावन जाता है वो वृंदावन का ही हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम लोग चल दिए हैं इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों की कुटिया बनी हुई है और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए हैं भगवान कृष्ण और सभी देवी देवताओं के, और बहुत ही प्यारा दृश्य है। जैसे देखिए गोपियों का और कान्हा जी का और उनकी सखा हैं जो सभी का दृश्य, और गौ माता सबका। और ये इधर के साइड देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य बने हैं। और हम लोग आ गए हैं अब ऋषि मुनि की कुटिया की तरफ, क्योंकि ये जो है पुराने ज़माने की बोलते हैं, ये रियल कहानी थी और जो आज भी प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड मुझे इधर की तरफ खींच रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी की जो जितने भी ऋषि मुनि थे जो उनके जो तपस्या करते थे उनके लिए, ये सब उन ऋषि मुनियों की कुटिया है। ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया, क्योंकि यहाँ पर ये बैठे हुए थे एक गुरु जी, और हम लोगों ने इनके चरण स्पर्श करे और हमें बहुत अच्छा लगा। इनसे आशीर्वाद लिया हम लोगों ने चरण स्पर्श करके और बहुत सुंदर लगा। और एक बहुत अच्छी सी अनुभूति हुई कि उन्होंने सबको आशीर्वाद दे रहे थे। और ये पतंजलि की कुटिया है। और देखिए कुटियाओं के दर्शन कीजिए, जो ये एक पुराने ज़माने की एक रियल चीज़ें हैं, जो इन्हीं को देख के ऐसा लगता है कि ये जो हमारे कृष्ण कथाओं को जागरूक करती है, जो हमारी भागवत गीता को जागरूक करती है। ये ऋषि मुनियों की कुटियाओं को देखकर आपको तो लगता ही होगा कि बस, और सारी ऋषि मुनियों की कुटिया जो है बहुत अच्छी बनी हुई हैं, पर अभी फ़िलहाल सारी खुली नहीं है क्योंकि सब में संत अभी बैठे हुए नहीं हैं अवेलेबल। कुछ संत बैठे हुए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही थी। और ये देखिए सारी कुटिया बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह करवाए थे। और देखिए धन्वंतरी भगवान जी की कुटिया है फ्रेंड्स। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाते हैं। और ये देखिए गौ माता के दर्शन कीजिए फ्रेंड्स। और गौ माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि समय रहा नहीं था। और अब हम लोग आ गए हैं सीएनजी पंप पर, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो चुकी है। मेरे हस्बैंड पड़वा रहे हैं सीएनजी, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर जाके सीएनजी, और चलते हैं घर की तरफ। और हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके चाय वगैरह पी, क्योंकि मम्मी को चाय वगैरह पीनी थी और सासू माँ को सबको चाय पीनी थी, तो हमको भी लगा हमने चाय पी ली। मैंने हस्बैंड से पूछा हस्बैंड आप पियोगे चाय, तो उन्होंने मना कर दिया चाय के लिए, और फिर हमने सबने पी चाय। अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ और मैंने आज ना बांके बिहारी जी और रेती रमण के दर्शन कराए हैं आपको वीडियो के माध्यम से। बांके बिहारी जी के और रेती रमण के दर्शन अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में राधे राधे और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और फाइनली मैं अब प्रसाद खाने बैठी हूँ। मैं लेकर के आई हूँ एक गिलास की चमचम, क्योंकि वहाँ की चमचम बहुत अच्छी होती है। और मेरे को मीठा खाने की ना थोड़ी क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक मेरे को मीठा बहुत पसंद है। मैं इसीलिए ऐसी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ खा खा के मीठा।
और अब फाइनली हम लोग अब थक चुके हैं, तो आई थिंक जैसी बात है सोने ही जाएंगे। और अब इसके बाद इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी के साथ। अगर आपको हमारा टूर बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे सारी वीडियो को जो डालने से पहले मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और